हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5 बजे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है एंड हल्की हल्की सी ठंड भी होने लग गई है। बट अभी यहाँ उतनी ठंड नहीं है, बट हाँ अगर हम बाहर निकलते हैं तो थोड़ी बहुत ठंड हो ही रही है। तो सुबह उठ गई हूँ और सबसे पहले फ्रेशअप होकर आ गई हूँ किचन में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक हाउसवाइफ का जो स्टार्टिंग होती है किचन से ही होती है और एंडिंग होती है किचन से ही होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने नाइट को ही सोच रखा था कि मैं कैबेज की सब्जी बनाऊंगी बच्चों के स्कूल के लिए। देन उसके बाद मैं थोड़े से प्लेन पराठे बना लूँगी। तो यहाँ पे सब्जी चढ़ाने का मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले ना मैं टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। तो टमाटर की प्यूरी बनाने से क्या होता है ना, मॉर्निंग के टाइम पे टमाटर अच्छे से पक जाते हैं और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। अगर प्यूरी ना बनाओ ना तो टमाटर के पीसेस कहीं ना कहीं बच जाते हैं, अच्छे से घुटते नहीं हैं, तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। और फिर आदि को तो स्पेशली अगर टमाटर आ गया सब्जी में तो वो थोड़े बहुत नखरे कर ही लेता है। तो आज का दिन तो ऐसा था ना कि मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, कोल्ड एंड कफ चल रहा है। और ये इतना चल रहा था कि मेरे गले में काफ़ी दर्द हो रहा था, मतलब मुझे बोलने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर क्या है कि हमारी एक मजबूरी होती है, मजबूरी इंसान से सब कुछ कराती है, ये आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि इस मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड को जाना होता है एंड उसके बाद बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो फटाफट से उठ के घर के काम करके बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चों को रेडी करना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से सब चढ़ा लिए। सब्जी में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। नॉर्मली मैंने जीरे का तड़का लगाया था और इसमें मैंने टमाटर ऐड करके सारे मसाले ऐड करके उसको अच्छे से भून लिया था। और जैसे ही भून लिया देन मैंने उसके बाद जितनी भी कैबेज मैंने काट के रखी हुई थी वो सारे कैबेज इसमें डाल दी थी। तो करवा चौथ के दूसरे दिन का ब्लॉग है ये। और जो मेरे हाथों की मेहंदी है देखिए वो अभी नहीं निकली हुई है, क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी और कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। बस थोड़ा बहुत काम कर रही थी, फिर रेस्ट कर रही थी, फिर काम कर रही थी, फिर रेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे सब्जी मैंने चढ़ा ली है। सब्जी चढ़ाने के बाद मैं आ चुकी हूँ आदि को उठाने के लिए। तो आदि मॉर्निंग में सबसे पहले मिल्क का कप से ही उठता है, तो यहाँ पे उसको मिल्क दे रही हूँ। देन उसके बाद वो जाएगा शावर लेने के लिए और मैं अपने काम करूँगी। तो मॉर्निंग में और तो कुछ नहीं, 2 दिन से मैं हो चुके थे, मैंने अपने जो करवा चौथ की जो साड़ियाँ हैं और एस्ट्रोलॉजी के जो कुर्ते हैं वो वॉश नहीं कर रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो पानी जो निकलने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो पानी अगर कपड़े से ना टपके तो उसके लिए हमें सुबह 1 घंटा पहले अगर हम कपड़े धो लेना और उनको रख लें धूप में डालने से पहले, तो वो ऑटोमेटिक ही मतलब सारा पानी उसका निकल जाता है और वो एकदम सूखे रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े जितने थे वो वॉश कर लिए थे। ज़्यादा तो नहीं थे, बस 2 साड़ियाँ मेरी थी और 2 कुर्ते थे, और बाकी का जो मेरा था वो मैंने ना वॉशिंग मशीन में ही वॉश कर लिए थे। तो यही सोचा मैंने कि फटाफट से इनको धो के रख लेती हूँ, तब तक आदि भी फटाफट से शावर ले लेगा। आदि दूसरे वाले वॉशरूम में था और मैं यहाँ पे थी। बट जो मेरी रेड कलर की साड़ी थी ना उसमें से काफ़ी ज़्यादा कलर निकल रहा था। तो अच्छा हुआ कि मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं डाला, वरना क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में भी नॉर्मली सारे कपड़े ख़राब हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी साड़ियाँ लगभग धुल चुकी हैं और इनको मैं ना ऐसे ही वॉशरूम में ही रख लूँगी और बाद में जब धूप आ जाएगी उस टाइम पे धूप में डालूँगी और 1 घंटे के बाद इसको फटाफट से धूप से निकाल लूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी कुछ पानी में काम ना करो सोचो, लेकिन फिर भी पानी से काम तो हो ही जाता है। तो जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए थे और उसके बाद जाके मैं घर के अपने कामों को स्टार्ट करती हूँ। तो आधी अथव को मैं स्कूल भेज दूँगी और स्कूल भेजने के बाद घर पे सिर्फ मैं अकेले थी। सिरोलॉजी चले गए थे ऑफिस में। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से सिरोलॉजी मुझसे बोल रहे थे कि जो मुझे इलायची है उसका पाउडर बनाना है और लौंग और मिर्च का भी, बट मेरे पास ना टाइम नहीं था, ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रखी थी। तो मैंने बोला क्यों ना आज मैं इनको धूप में रख लेती हूँ और इनका पाउडर रेडी कर लूँगी। वरना क्या होता है ना कि हम 2-3 इलायची डालते हैं वो वेस्ट हो जाती है, उसका कोई भी इतना अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता है। हाँ, वही हम अगर इलायची का पाउडर बना के रखें ना तो हल्का सा भी डाल दो काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। भले आप वो खीर में डालें या किसी भी गुलाब जामुन में डालें या चाय में डालें। तो मैंने बोला क्यों ना आज मैं ये काम भी कर लूँगी शाम को। तो सबसे पहले देखिए अब घर के काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी सामान बिखरा हुआ था उनको मुझे समेटना था और उसके बाद लगाना था झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने आज डोरमेट्स को बाहर पे नहीं रखे। मैंने बोला क्यों मैं सीधे ही यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, सीधे ही पोछा लगा लूँगी, क्योंकि तबीयत उतनी सही नहीं थी और मुझे काम भी फटाफट से करना था ताकि उसके बाद मैं रेस्ट करूँ। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, बट उस मेडिसिन से ना काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है और काफ़ी ज़्यादा थकान सी भी लग रही थी। इस वजह से ना बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था। देन उसके बाद मैं गई थी अपनी छोटी वाली बैल्कनी में। तो आजकल ना धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इस वजह से ना जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं।
तो मैं क्या करती हूँ, नाइट में पानी डालती हूँ शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, और मॉर्निंग में सारा पानी सूख जाता है और सब कुछ जितनी मिट्टी होती है ना वो भी सूख जाती है। और मॉर्निंग में वहाँ पे झाड़ू मार लेते तो काफ़ी जल्दी साफ़ भी हो जाता है और कोई गंदगी भी नहीं रहती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी झाड़ू मार लिया था, और झाड़ू मारने के बाद मैं जाती हूँ अब सीधे वॉशरूम की ओर, और जितने भी मेरे कपड़े मैंने वॉश कर रखे थे उनको लेके आती हूँ, उनको डालती हूँ धूप में। धूप उतनी तेज़ नहीं आई थी, अभी स्टार्टिंग थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे धूप 10-11 बजे के टाइम पे आती है इस साइड पे। तो ये तब तक थोड़ी बहुत हवा से ही मेरी जो साड़ी है वो सूख जाएगी। तो मैंने देखिए फटाफट से इसको धूप में डाल दी थी। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी साड़ी को भी डाली, और मैंने साड़ी को सिर्फ एक ही लेयर में पलट के डाली थी। मैंने ये नहीं कि 2-3 लेयर में रखी थी, क्योंकि अभी क्या है ना कि पानी सारा सूख चुका है और पानी बिल्कुल भी टपकेगा नहीं, किसी के घर पे भी नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यही होती है, कपड़े अगर आप हाथ से धोते हैं तो पानी कहीं जाना नहीं चाहिए नीचे, क्योंकि होता है हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी का सामान होता है, कभी किसी का कुछ कपड़े भीग जाते हैं। तो इस वजह से ना हमेशा मैं देखती थी कि नीचे कभी किसी ने कपड़े डाले हैं या नहीं डाले। देन चलते हैं सीधे अपने बेडरूम में, और आप देख सकते हैं बेडरूम की क्या हालत हो रखी है। सारे का सारा बेड मेरा पूरा का पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैं बेड को यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो ये जो चादर था ये मैंने बिछाया था करवा चौथ में, तो मैं आज पहले सोची थी कि इसको वॉश करती हूँ। मैंने कहा नहीं, 1-2 दिन और इसको रहने देती हूँ, क्योंकि वीक में 2 दिन हम लगभग बेडशीट चेंज कर ही रहे हैं। और इससे क्या होता है ना, बेडशीट काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, और स्पेशली हम लोग इसको वॉशिंग मशीन में वॉश करते तो और भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने बोला नहीं, अभी चलेगी तो 1-2 दिन चला लेती हूँ। देन उसके बाद दीपावली की सफाई करनी है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। तो जो इसका जो पिलो कवर है ना वो काफ़ी से अपोजिट है, बिल्कुल भी मैच नहीं करते, बट है इसी के पिलो कवर ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा बेड अपना रेडी कर लिया था, बेडशीट बिछा लिया था, और देन यहाँ पे लगाते हैं अब झाड़ू। तो फटाफट से मैं सब जगह झाड़ू लगा लूँगी। और कल शाम को ना मच्छर काफ़ी ज़्यादा घुस चुके थे, तो इस वजह से ना हम लोगों ने कल शाम को मॉर्टिन का यूज़ किया था। हालांकि उतने मच्छर आते नहीं, बट ये कि फिर भी थोड़ा सा होता है कि हम मॉर्टिन लगा लो तो बच्चे भी फट सतर्क रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग मतलब थोड़ा सा बच्चे को देख के डर लगता है कि मच्छर आएंगे, डेंगू होगा करके। तो उसके बाद मैं फटाफट गई शावर लेने के लिए, और शावर लेके आई। सबसे पहले मैंने अपनी साड़ियों को उठाई, क्योंकि वो साड़ियाँ सूख चुकी थी, धूप जो थी काफ़ी तेज़ होने लग गई थी। तो साड़ियों को देखिए मैं फटाफट से फोल्ड कर रही हूँ, और ये थी मेरी जो करवा चौथ की मैंने पूजा के टाइम पे, कथा सुनते टाइम पे ये वाली साड़ी पहनी थी, और नाइट में जब हम पूजा करते चाँद भगवान की, तो उस टाइम पे मैंने वाली साड़ी पहनी हुई थी। तो दोनों साड़ियों को फटाफट से अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और उसके बाद श्रीला जी के दोनों कुर्ते थे उनको भी मुझे अच्छे से फ़ोल्ड करके रखने थे। हालाँकि प्रेस करने के लिए तो बाद में जब हम दोबारा इसका यूज़ करेंगे तभी प्रेस करेंगे, वरना अभी से प्रेस करके रखें ना तो प्रेस ख़राब हो जाती है, और इतना भी हमें टाइम नहीं मिलता है कि ये पहन सकें। क्योंकि होता क्या है ना कि कभी-कभी ओकेज़न में ही पहने जाते हैं कुर्ते। तो फटाफट से कुर्ते ही मैंने सेट कर लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत अपना मेकअप बोले तो बिंदी और थोड़ा-सा सिंदूर भर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से अपना सनस्क्रीन निकाला, सनस्क्रीन लगाया, देन उसके बाद बिंदी और सिंदूर, और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधे अपने किचन में और मैं बनाऊँगी लंच। तो लंच बनाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ आज लंच में क्या बनेगा। देन लंच बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाय, तो दिन का टाइम है और दिन का अभी लंच मेरा बन चुका है। तो नॉर्मली लंच में हमने बनाया दाल चावल, बाकी कुछ भी नहीं बनाया। थोड़ी सी दही पड़ी हुई है फ्रिज पे, वो रखूँगी, और सैलेड मैंने कट करके रख लिया है। तो आज 2-4 दिन के बाद थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, वरना इस बीच में ना थोड़ा-सा कोल्ड एंड कफ कुछ ज़्यादा ही हो चुका था और तबीयत थोड़ी-सी खराब थी। और घर का सारा काम तो हो चुका है, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं, सिरोड़ा जी भी नहीं आए हैं। जब वो आएँगे उसके बाद जाके ही हम लोग लंच करेंगे। एंड तब तक बाहर से जो मेरे कपड़े थे वो सारे मैं उठा के ला गई थी, एंड उसको मुझे अभी फ़ोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े एकदम बिखेर रखे हैं। तो अभी इन कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी। तो मैं इससे क्यों ना तब तक थोड़ी-सी बातें आपसे भी कर लेते हैं। तो फाइनली करवा चौथ भी निपट गया है, और अब बारी आती है दीपावली की। तो जब दीपावली की बात आती है तो हमारी जो साफ सफाई की जो बातें होती है वो बढ़ जाती है। तो देखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं कि दीपावली की जो तैयारियां हैं वो, और हमारे घर की साफ सफाई, और उसके बाद फिर तो लक्ष्मी पूजा हो ही जाती है। क्योंकि क्या होता है, दीपावली की तैयारी एक ऐसी होती है कि जो हम साल में सिर्फ एक बार करते हैं। वो क्लीनिंग ऐसी होती है कि जो हमारे घर के सब कबर्ड से लेकर अलमीरा से लेकर हमारे मतलब जो बॉक्स होते हैं उनके नीचे तक भी सारा सामान हम लोग क्लीन करते हैं, सब सफाई करते हैं। तो दीपावली का इंतज़ार हर किसी को रहता है, इवन हमें क्या बच्चों को क्या। तो अभी कल से हम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे दीपावली की, और अभी सिरोजी और आदि अथर्व का वेट कर रही हूँ। अथर्व तो आ चुका है बट आदि अभी नहीं आया है। तो वो आएंगे, देन उसके बाद हम करेंगे लंच, और लंच करने के बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि ना
जो कोल्ड की जो मेडिसिन मैं ले रही हूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पावर वाली है, या पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जैसे मैं उसे खा रही हूँ ना, मुझे नींद आ जा रही है। तो तब तक मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, देन उसके बाद दवाई लेके मैं एकदम रेस्ट करूँगी। तो अपना जो आज का ब्लॉग है यही पेंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।